छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूल आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराना है। हर वर्ष सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल वितरित की जाती है, लेकिन इस बार वितरण से पहले ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजनांदगांव के प्यारेलाल स्कूल परिसर में साइकिलों को असेंबल करने के लिए अस्थायी यूनिट बनाई गई है। यहां अलग अलग पार्ट्स में पहुंची साइकिलों को जोड़कर तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ शिक्षकों के नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया है कि तैयार की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि कई हिस्सों की मजबूती और टिकाऊपन को लेकर भी शंकाएं हैं। हालांकि इस संबंध में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आधिकारिक तौर पर सामने आकर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर स्कूल की नियमित पढ़ाई प्रभावित होने की बात भी सामने आ रही है। जिन कमरों में विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित होनी थी, वहां फिलहाल साइकिलों के पार्ट्स और असेंबलिंग सामग्री रखी गई है। जानकारी के अनुसार साइकिल असेंबलिंग का कार्य बाहरी ठेकेदार को सौंपा गया है और श्रमिक भी अन्य राज्यों से बुलाए गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या छत्तीसगढ़ में इस कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन और कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की नीतियों के बीच यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ देवांगन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। एक ऐसी हकीकत मैं आपको दिखाने लाया हूं और बताने लाया हूं जो आपने देखी नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में सरस्वती साइकिल योजना के तहत जो स्कूली बच्चों को साइकिल दिया जाता है, कि लड़कियों को मिलता है, बच्चों को जो साइकिल दिया जाता है वो राजनांदगांव कहना चाहिए कि एक जिले के पूरा साइकिल प्यारेलाल स्कूल में असेंबल किया जाता है। अलग अलग पार्ट्स लाए जाते हैं, इस जगह पर असेंबल किए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साइकिल गाड़ी में लोड हो रहा है, साइकिलें बन के रेडी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, हमें जो जानकारी मिली है, हमारे जानकारी इन्हीं से ही मिली है कि साइकिल की जो गुणवत्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। साइकिल की पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा हो। इसीलिए साइकिल शायद बच्चों को मिलते ही तुरंत सेल हो जाती है, तुरंत इसका सौदा हो जाता है, ताकि इसको बेच करके अच्छा साइकिल खरीदा जा सके। क्योंकि जो साइकिल दिया जाता है वो पूरी तरह से कोई यूज़ में आने लायक साइकिल नहीं है। हम आपको दिखाएंगे अंदर में जो साइकिल असेंबल कर रहे हैं, वो भी, उसमें भी एक बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और सरकार साइकिल असेंबल करवाने के लिए बंगाल से लोग बुलाई है। छत्तीसगढ़ में साइकिल असेंबल करने वाले कोई भी नहीं मिल पाए। आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर साइकिल असेंबल किया जा रहा है। अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके एक पूरी साइकिल बनाया जाता है। पूरी तरह से यहाँ पर साइकिल को असेंबल किया जा रहा है, अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। आप देखिए, अलग अलग पार्ट्स ट्रकों में लोड होकर फैक्ट्री से यहाँ पर आता है और यहाँ पर ही पूरी तरह से साइकिल को जोड़ा जाता है पूरी तरह। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक स्कूल है, उस साइड में स्कूल चल रहा है, उसी जगह पर ये जो 3 रूम है उस पर साइकिल बनाने के लिए पूरी तरह से ले लिया गया है। कहना चाहिए कि स्कूलें चल रही है, उसके बाद भी साइकिल यहाँ पे बनाया जा रहा है। बहुत सारे शोर हो रहे हैं, कंजट हो रहा है, उस बीच बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 से 5 क्लासेस लगते हैं, लेकिन 5 क्लासेस को एक ही जगह पर एक ही रूम पे बैठाया गया है। तो कहना चाहिए कि रूम जो बच्चों के पढ़ाई के लिए है, उस जगह पर ऐसा काम किया जा रहा है। क्या ये साइकिल बाहर से असेंबल होकर नहीं आ सकते थे? क्या ये कहीं फैक्ट्री में ही असेंबल होकर नहीं आ सकते थे? हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब से यहाँ पे मौजूद हैं और कब से साइकिल असेंबल कर रहे हैं और कब तक इनका काम खत्म होगा। भाई, आप कब से आए हैं बताएंगे? हम लोगों का कम से कम 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गए। हाँ, कब तक काम चलेगा? और कम से कम रोज संडे को खत्म हो जाएगा। संडे को। हाँ, एक साइकिल बनाने में कितना समय लगता है? एक साइकिल बनाने कम से कम 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम बंगाल से है, पुरुलिया जिला। आपको कौन बुलाया है? मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने बुलाया। कंपनी के तहत आए हैं? नहीं, कम ठेकेदार है। ठेकेदार है। क्या नाम है ठेकेदार का? नहीं, ठेकेदार बिहार का है। बिहार का है। ठेकेदार बिहार का है
और काम करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के। देख सकते हैं अलग अलग राज्यों को मौका मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का यहाँ पर कोई भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई भी मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये भी एक क्लासरूम है, वो भी एक क्लासरूम है। आप देख सकते हैं वहाँ पर साइकिल का जो रिंग है वो असेंबल किया जा रहा है, स्पोक्स को लगाया जा रहा है। देख सकते हैं वहाँ पे बच्चों के बुक्स भी रखे गए हैं। ये क्लासरूम है तो बुक्स तो रहेगा ही। एक साइड में ब्लैक बोर्ड है, एक साइड में बच्चों का बुक्स है, लेकिन बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको ही जगह नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए। खाना भी यहीं पर बन रहा है, पूरी तरह से साउंड यहीं पर हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे बच्चे भी हैं जो कि पढ़ रहे हैं। इतने शोर में, इतने कंझट में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्लास है, यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इतने कंझट में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर स्कूल में इस तरह सा असेंबल यूनिट लगाने का परमिशन आखिर दिया किसने है? क्या उन्हें पता नहीं है कि स्कूल खुल जाएगा तो बच्चों को परेशानी होगी, क्लासेस बिजी हैं, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा? हमने इस विषय पर भी शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका तो साफ दौर पर यही कहना रहता है कि हमें कुछ नहीं कहना है, कुछ बोलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, ना फ़ोन उठाते हैं, ना ही मिलते हैं। कई बार हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो इसकी जवाबदेही कौन होगी? बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है, बच्चों को कंझट पर पढ़ना पड़ रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी आखिर होगी किसकी? ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।